गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। थोड़ी सी वीडियो आज लेट हो गई, उसके लिए माफ कर देना भाई लोगों को। थोड़ा सा मैं आज किसी काम में व्यस्त था और थोड़ा सा देखो फैमिली को भी देखना पड़ता है और अपना एनालिसिस भी बिल्कुल टाइम पर अच्छे तरीके से, ठीक है, पूरा शांत दिमाग से करना होता है। ऐसा नहीं होगा कि आप सोचो कि मैं बिल्कुल उसको भागा दौड़ी में करूँ, नहीं, बिल्कुल मुझे शांत दिमाग चाहिए। आज बात कर रहा हूँ निफ्टी की, बैंक निफ्टी साथ में देखेंगे। इसके बाद का देखने वाला हूँ ऑप्शन चेन का डेटा, ऑप्शन चेन के डेटा के साथ साथ डेटा उसका FIS और प्रो का डेटा। जो आज का प्रो का डेटा है ना, वो मुझे कुछ बड़ा ही सिग्नल दे रहा है, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत कर देना। गलती से आपसे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस हो सकती है। फोकस यहाँ रखना, वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दो। आप लोगों के लाइक से क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा इसी टाइप की लर्निंग सेशन आपको लगातार देते रहने का। ठीक है सर, अब बात करते हैं हुआ क्या है। हमारा यहाँ पे मार्केट कल क्लोज हुआ था, ठीक है, और मेरी कमेंट्री जो थी, मैं आपको बता रहा था कि भाई मेरी जो लर्निंग है वो आपको मैंने दी कि भाई यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मार्केट जो है वो क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। सर डोनाल्ड ट्रंप जीत गया है ना, मार्केट को ऑल टाइम हाई लगा देना चाहिए। ये क्वेश्चन मेरे पास 3 या 4 लोगों ने कल पूछा, ठीक है। एक मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने भी फोन कॉल पे मुझसे जरूर मतलब पूरा एक डिस्कस हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है जीत गए हैं, तो भाई मार्केट को ऑल टाइम हाई हिट करना चाहिए। चलो ऑल टाइम हाई हिट नहीं करना तो 26,000 25,500 तक तो पहुंच ही जाना चाहिए था आज, ठीक है। फिर ये इतना बड़ा आपको क्यों लग रहा है कि मार्केट जो है कल या तो टाइम पास करेगी या क्या होगा? मैंने कल क्या बोला था, यहां से मुझे लग रहा है सिर्फ एक टाइम पास, और अगर ऊपर जाएगी तो इसको तोड़ेगी तो नहीं, ठीक है। मुझे ये आपको क्लियर बोला था। नीचे आएगी तो मैंने बोला था यहां पे हम सपोर्ट ले लेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल मैंने जो कमेंट्री दी थी आप लोगों को याद होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जिसको याद है और जो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखते, ठीक है भाई। यहां पर क्या हुआ, यहां पे मैंने आपको क्लियर बोला कि मार्केट क्या कर सकती है, या तो इधर ही टाइम पास करेगी, ठीक है, या फिर क्या करेगी, इधर से इसको रेस्पेक्ट देगी। इधर इसने क्या करा था, यहाँ पे प्रॉपर वे में एक हैमर बनाया, हैमर बना के आज रेड कैंडल बनाई, उसका फॉलो पाया और फिर हम यहाँ पे जाके पूरे दिन बैठे रहे, कुछ नहीं किया, फिर हमने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। यही तरीके से हमें समझना पड़ेगा। अब आगे बात करता हूँ, मैं आपको पहले टेलीग्राम दिखा दूँ। सुबह मैंने टेलीग्राम पे मैंने क्या लिखा था मैं आपको बोलता हूँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ उसको ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है सर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने टेलीग्राम पे क्या लिखा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता, ध्यान रखना। तो मैंने आपको क्लियर बोला कि यार ये जो लेवल है ना 350 के आसपास का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। और ये मैंने कल भी आपको बोला था, यहाँ पे हम कहीं ना कहीं सपोर्ट लेंगे और मार्केट की रेंज कुछ ये रह सकती है, ठीक है। 350 मैंने क्यों बोला ये भी आपको बता देता हूँ कि 350 मैंने क्यों बोला था कि मार्केट क्या कर सकती है। मैंने बोला यहाँ पे कहीं सपोर्ट ले सकती है, ये वाले एरिया पे, ठीक है, क्योंकि यहीं पे हमें लग रहा था एक सपोर्ट है, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट ने क्या करा, इस सपोर्ट को भी तोड़ा। ये 350 वाला जो सपोर्ट था ना, ये भी तोड़ा, ये लेवल का। और हमने जो कल बात की थी, ठीक है, कल वाले जो हमने एनालिसिस में बात की थी कि हमारे पास ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो हमारा कल तक की रजिस्टेंस था, उस रजिस्टेंस पे क्या कर लिया था, कल हमने सपोर्ट लिया था एक बार, और ये आज हमने दूसरी बार यहाँ पे क्या लिया, सपोर्ट लिया। जैसे जो फर्स्ट टाइम और दिस इज जो सेकंड टाइम, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। ये तो हो गया, यहाँ पे हमने सपोर्ट भी ले लिया। अब आगे क्या हो सकता है? आगे मेरे भाई सिंपल दिखाता हूँ मैं आपको, कुछ जो क्लियर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे अब कुछ ना हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ दिख रहा है क्या? किसको किसको दिख रहा है? जो लोग एनालिसिस देखते हैं उनको जरूर दिख रहा होगा। यहाँ पे एक आपका शोल्डर नंबर 1, दिस इज जो हेड कंप्लीट हो चुका है। दिस इज जो शोल्डर नंबर 2 की तैयारी हो चुकी है। यहाँ से फटते से ही हम बनाएंगे शोल्डर नंबर 2, जो कि 24,500 पे जाके हमें क्या करेगा, रेजिस्टेंस देगा। आफ्टर दिस ब्रेकआउट होता है तब हम बोलेंगे कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स दी 26,000। मैं ये नहीं कह रहा कि डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तो 26,000 नहीं जाएगा, लेकिन जैसे हमारा प्राइस एक्शन बोलेगा, प्राइस एक्शन के साथ ही जाएगा, ठीक है सर। ये बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यहाँ पर। अब जैसे मैंने कल आपको बैंक निफ्टी में दिखाया था, अब वही चीज़ 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी में बन गई। दिख गया, जिसको दिख गया वो भाई एक बार थम्स अप कर दो नीचे, जिसको नहीं दिखा वो भाई प्रैक्टिस करो, तो मैं दिखा के छोड़ूंगा, ठीक है। जल्दबाजी मत करना। अगर आप टिके रहे आने वाले 6 महीने इस चैनल के साथ, डेफिनेटली आपको सब कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा भाई मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा तो मैं, हाँ भाई, अब तुम सोचो कि भाई कोई बाहर से आके तुम्हें बता जाएगा तुम प्रैक्टिस मत करो, कोई होली ग्रेल है, तो कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर एक इन्वर्स फ्लैग बन गया है, ठीक है। इन्वर्स फ्लैग बोल दो या फिर ट्रायंगल पैटर्न बोल दो, नाम कुछ भी दे दो। यहाँ पर जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, अगर कल ऊपर की साइड से ब्रेकआउट होता है, वी कैन बड़े आराम से हम यहाँ तक जा सकते हैं। फर्स्ट सिनेरियो बिल्कुल क्लियर समझ लो, अगर इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट होता है कल ऊपर की साइड से, ठीक है, बुलिश ब्रेकआउट होता है,
तो हम बड़े आराम से ऊपर जा सकते हैं। अगेन मैं आपको क्लियर डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। अगर आप ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जो बता रहा हूँ एक लर्निंग पर्पज से एक एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई भी कॉल पुट इन में आप ट्रेड करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करना। 10 में से कोई एक पर्सन नहीं है जो प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है। तो इस चीज को बिल्कुल क्लियर ही आपको समझना होगा। यहाँ से ब्रेकआउट आता है, वीकेंड जा सकते हैं बड़े आराम से इस लेवल तक, ठीक है। सपोर्ट कहाँ पर है इन केस, क्योंकि अब कल क्योंकि इसका हो गया, ठीक है। एक बार यहाँ टच हुआ, 2 बार यहाँ टच हुए, 3 बार यहाँ टच हुए, यहाँ पे भी 1 बार टच हुआ, यहाँ 2 बार टच हुआ, यहाँ 3rd टाइम टच हुआ, ठीक है। अगर मान के चलो इसने रेड कैंडल बना दिया, वो नीचे की साइड से ब्रेकडाउन जरूरी थोड़ी ना सर ऊपर की साइड से देगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हो भाई। अगर नीचे की साइड ब्रेकआउट देता है तो ज़्यादा जगह नहीं है उसके पास, ज़्यादा नीचे जाने वाले नहीं हैं हम, ठीक है। नीचे का स्पेस अब जो है कम हो गया है। नीचे की साइड अब मैं इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। नीचे जाएगा तो बस इसमें ही फंस के वापस आ जाएगा, जो यहाँ से चांसेस लगते हैं, ठीक है। अगेन मैं एक प्रोबेबिलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं होता, क्लियर ध्यान रखना। ऐसा ही होगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है तो मार्केट इस पॉइंट पर, यहाँ पर जैसे आज सपोर्ट लिया था, यहाँ जैसे आज कल सपोर्ट लिया था, सेम एज यहाँ पे हम सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक कर सकते हैं। तो अगर ये नीचे की साइड ब्रेकआउट देगा, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँगा। इन केस अगर इसने ऊपर की साइड से ब्रेकआउट दिया, आई विल बी मोर देन हैप्पी। एंड फिर हमारे पास जगह ऊपर ज़्यादा खुलती है। और ये अपना जो बड़ा पैटर्न है 30 मिनट के टाइम फ्रेम का, जो हमारा बड़ा पैटर्न है कौन सा, ये हेड एंड शोल्डर, ठीक है। छोटा पैटर्न कौन सा, ये इनवर्स फ्लैग बोल लो या ट्राइंगल। बड़ा पैटर्न कौन सा, ये आपका ट्राइंगल, ये आपका हेड एंड शोल्डर। इससे बड़ा पैटर्न कौन सा, डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ, मैं दिखा देता हूँ। इससे बड़ा पैटर्न है आपका ये इसको मैं एक बार को हटा रहा हूँ, ठीक है। इससे बड़ा पैटर्न ये है, ये आपने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद आप रीटेस्ट कर रहे हो उसको, ठीक है। मतलब कि जिसको जिसको बैठाना है वो बैठ रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो प्रो का डेटा है सर, अब वो पॉजिटिव हुआ है, ठीक है। प्रो का डेटा ना पॉजिटिव हुआ है। प्रो ने मतलब कल खरीदा है, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा, भले कितना परसेंटेज है वो भी देखना। प्रो ने खरीदा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट जो है यहाँ पे एक पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहा है। तो ये क्या हुआ, कल ब्रेकआउट हुआ, आज क्या हुआ, रिटेस्ट हुआ, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर कल क्लोज देते हैं, किस लेवल के ऊपर, एक, दूसरा, तीसरे दिन अगर हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दे देते हैं ऊपर ही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बेस बना के मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। और वी कैन गो टूवर्ड्स लाइक दिस, हम बड़े आराम से जा सकते हैं, ठीक है। आज रीटेस्टिंग डन हुई है, ठीक है। आज रीटेस्टिंग डन हुई है। जैसे तैसे अगर ये लेवल टूटेगा तो अब मैंने आपको पैटर्न बता दिया। 10 मिनट के टाइम फ्रेम में ये बनना था, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपका हेड एंड शोल्डर बनना था, उसके बाद अब आपका ये कुछ बनना है, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक बार ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन चेन के डेटा में जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि 24,200 मेक एंड ब्रेक लेवल है। क्यों सर, क्योंकि देखो चेंज इन ओआई देखोगे आप तो 80,000 यहाँ पर हैं, 1 लाख यहाँ पे हैं, ठीक है सर। 80,000 इस एरिया पे है, 1 लाख इस एरिया पे है। मतलब क्या हुआ, 24,200 मेक एंड ब्रेक है। इतना आसान नहीं होगा इसको ब्रेक करना, चाहे कॉल के लिए हो चाहे पुट के लिए हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो 24,500 पे जाके कहीं ना कहीं अब रेजिस्टेंस दिख रहा है। मतलब कॉल सेलर्स यहाँ पे थोड़े डर रहे हैं, ठीक है। वो यहाँ पे आके सेलिंग की, इसका मतलब क्या हो रहा है, इन्हें लग रहा है कि मार्केट जो है ऊपर की साइड जा सकती है। पुट सेलर्स की बात करूँ तो पुट सेलर्स ने यहीं पे ही सेल कर दिया है और दूर जाके उन्होंने कहीं सेलिंग नहीं की। इसका मतलब अगर जिसने सेल करा है ना, हिम्मत करके वो ये सोच के बैठा है कि भाई मार्केट जो है सपोर्ट ले रही है, ठीक है। उसके पास यहाँ पे सपोर्ट है। इधर क्या है, इन्होंने रजिस्टेंस जो है दूर भी देख रहे हैं ये लोग, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है एज पर दी ओआई डेटा, और प्राइस सेक्शन के हिसाब से भी पॉजिटिव दिख रहा है। तो दो चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। आई होप ये सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो। अब आते हैं सर बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, 15 मिनट में मैंने ये आपके सामने ये बना के दिखाया था, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपके साथ कल भी शेयर की थी। क्लियर आपके इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट जो है पूरा नीचे, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अब क्या हो सकता है वो देखने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, कौन सा सर, ये वाला रेजिस्टेंस है। दिस इज योर रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट हम कहाँ ले रहे हैं, एक बार हम सपोर्ट देख लेते हैं। अब इस ट्रायंगल का काम खत्म हो गया, इस ट्रायंगल को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ से हटा दिया और ये मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। हाँ भाई, हो जाए डिलीट, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, अगर मैं इसके अंदर देखूँ तो आपको वही वाला जो फ्लैग बनना है, इनवर्स फ्लैग, वही दिख रहा है। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाऊँ, देख लो आपके सामने, ठीक है। ये वाले ट्रायंगल का काम हो गया। नाउ वी हैव अगेन डिफरेंट ट्रायंगल, ये रहा सर,
जब हम ट्रायंगल में चल रहे हैं तो ट्रायंगल में बैंक निफ्टी चल रहा है तो हमें उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, जो दिख रहा है बस उसको फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे अगेन हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, ये रहा रजिस्टेंस, दूसरा रजिस्टेंस, तीसरा रजिस्टेंस, दिस इज जो फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट। मार्केट अगर ऊपर की साइड से तोड़ती है वी हैव दिस थिंग, ठीक है। मार्केट अगर नीचे की साइड तोड़ती है, नीचे की साइड में हमारे पास जगह ज़्यादा है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में नीचे की साइड जगह कम है, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर समझते चलो। बैंक निफ्टी में क्या है, ये अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, ठीक है। अरे भाई चली जा, ठीक है, ये मैं आगे लेके गया तो बैंक निफ्टी में स्पेस ज़्यादा है, ठीक है, स्पेस नो डाउट बैंक निफ्टी में ज़्यादा है। अगर नीचे की साइड से ब्रेकआउट आता है, ठीक है, तो हमारे पास बैंक निफ्टी ज़्यादा, किसी को अगर सेलिंग में दिमाग लगाना है तो बैंक निफ्टी में दिमाग लगाना, पहले की भी कोई बाई सेल रिकमेंडेशन है नहीं, लेकिन मैं आपको क्लियर बताऊं, अगर आप सोचते हो कि भाई मैं सेल करके पैसा बना सकता हूं, मैं नहीं ज़्यादा इंटरेस्ट लूंगा। हाँ, अगर मुझे सेल करना, मैं अपना बता देता हूँ, मुझे सेल करना है तो मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा इंस्टेड ऑफ निफ्टी। अगर बाई करना है तो मैं निफ्टी बाई करने में दिमाग लगाऊंगा बैंक निफ्टी से, ठीक है। ये मेरा कॉल है, आपका आपके मन में जैसा है आप वैसा कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको एनालिसिस देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट ऊपर जाएगा तो हाँ भाई हम यहाँ पे 52,500 पे जाके अटकेंगे। इतना आसान नहीं है 52,500 को तोड़ना, जब तोड़ेगा मैं डेफिनेटली आपको यहाँ पर मेरे टेलीग्राम पर अपडेट करूँगा कि हाँ भाई यहाँ पर मुझे लगता है कि टेलीग्राम मेरा जो 52,500 का लेवल है ये ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। भाई हो जाए, क्या हो रहा है आज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि भाई ये हुआ है ना यहाँ पे। तो जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब आते हैं डेटा के ऊपर। हमारे पास डेटा जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई कल हमारे प्रो ने 1.13% आफ्टर 3 डेज बाद इसने क्या करा है, बाइंग की है। और किस लेवल पे बाई की है आपने देखा, अब ब्रेकआउट के ऊपर वाले पार्ट पे इसने बाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन को 36 पे लेके गया है। अब आप देख पा रहे होगे 3 लोग, मतलब यहाँ पे बाइंग हुई है, यहाँ पे बाइंग हुई है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एफआईएस ने कल सेल किया, तो एफआईएस सेल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए कि प्रो बाई करे, मुझे चाहिए कि प्रो बाई करे। अगर प्रो बाई कर रहा है अपनी पोजीशन को 50% से ऊपर लेके गया, इसका मतलब यहाँ पे मोटा मोटा बेस जो है बन चुका है। अगर ये 50% से ऊपर लेके गया ना अपनी पोजीशन को, इसका मतलब अपना बेस जो है बना चुका है। तो थोड़ा सा आप वेट कर सकते हो, करना है तो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि हाँ यार यहाँ पे मुझे एक सर्टेन दिख रहा है कि हाँ, अब ये देखो इसने बाई किया है, वी कैन वेट फॉर 1 और 2 डेज। अगर इसने 1 और 2 डेज और आगे लगातार बाइंग की तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव टेरिटरी में जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो प्राइस एक्शन मुझसे कह रहा है कि मैं पॉजिटिव हूँ। ऑप्शन चेन का डेटा मैंने आपको दिखाया, वो बता रहा है पॉजिटिव हूँ, और कहीं ना कहीं प्रो का डेटा भी मुझे पॉजिटिव की साइड ही क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिख रही हैं। आपको मार्केट के अंदर आराम से फोकस यहाँ पे रखना है, एनालिसिस को करके देखो, खुद का एनालिसिस करो, ट्रेड अपने बेस पे लेना। यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, आई होप ये सेशन आपको समझ में आ रहा हो। कोई भी डाउट रहा है आपका नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।